मगर सब में कॉमन ये है कि संसार में कोई प्रेम करे न करे, संसार के प्रति मन फीका हो जाता है। और यही वो शब्द के लक्षण है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता मेरा शब्द यहाँ है, मेरा यहाँ है, मेरा है, यहाँ चुप चुप हो रहा, यहाँ टुक हो रहा। परिवर्तन क्या हुआ? पहले कैसे थे ये तुम्हें पता है, आज तुम कैसे हो? वैराग आया कि नहीं? संसार से प्रेम हटा कि नहीं? बात ये है, क्योंकि अंततः इस प्रेम के कारण हम संसार में आके बैठे हैं, और संसार में रहने की जड़ें हमारी मजबूत होती है। वही प्रेम अगर भक्ति में चला गया तो इधर सब फीका हो जाता है। कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाओ। जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ लगाओ, या तो भक्ति में लगाओ या जगत में लगाओ। जगत आपको ठीक लग रहा है, प्रेम करने लायक लग रहा है, जगत में लगाओ। जाओगे कहीं नहीं, वापस जगत में ही आना पड़ेगा। जिससे प्रेम किया वहीं जाना है। जाते समय हमारे शरीर के 9 द्वार से, जगत के लिए 9 द्वार से कहूँगा, 9 द्वार में जिस द्वार पर हमारी चेतना है, हमारी प्राण शक्ति जिस द्वार पे है वहीं से प्राण निकलेगा। अगर हमारी प्राण शक्ति 10वें द्वार में है तो 10वें द्वार से ही प्राण निकलेगा। हमारी प्राण शक्ति आँख के पास है, हमारा शरीर छूट गया, आंखों से प्राण जाएगा, आँख पूरी हो जाएगी। हमारी प्राण शक्ति मुख में है, मुख से प्राण निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब मुख से निकलो, आँख से निकले, आँख से निकले, या नीचे के तट्टी पेशाब के द्वार से निकले, जाओगे कहीं नहीं। ये 10वां द्वार है। कहते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तब बहुत हल्का सा पर्दा रहता है यहाँ। मैंने सुना है कि तो हमारी माताएं क्या करती है, वहाँ उसको तेल लगाती है, तेल लगा के उस पतले जो पर्दा है वहाँ से प्राण निकल न जाए, इसलिए उसको धीरे धीरे बंद कर दिया। सबसे पहला काम हमारी माता ने किया, वो 10वां द्वार बंद कर दिया। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ये और पक्का हो जाता है। अब वहां तक ये चेतना को ले जाना बड़ा कठिन है। सीधे संकनाल के रास्ते से जाती नहीं, पीछम का बंकनाल खुलता नहीं, सत्सबद नयनचर कुदरत कला जागृत होती नहीं, इतना प्रेमा भक्ति में करते नहीं। हमको लगता है कि इतना ही राम राम कर रहे, ये तो बहुत हो गया, कुछ नहीं हुआ। भक्ति करना है महाराज, क्या कहते हैं, पहली बात भजन। भजन करे तो करे करारो, करार से करो और दास भाव से करो, शुद्धि से करो, गफलत में मत करो, नींद आलस में भजन मत करो। आप क्या कर रहे हो आपके अंदर आपको समझना चाहिए। आपकी श्वासा कहाँ तक आ रही है, कहाँ तक जा रही है, मन आपका क्या कर रहा है, सुरती आपकी शब्द के साथ है कि हट गई है। और इतना सब करने के बाद भी शरीर में कहाँ कुछ हलचल हो रही है, कहाँ कुछ जानकारी हो रही है। जब चेतन रहोगे तभी तो पता चलेगा, नहीं तो
क्या भजन? थोड़ी देर के लिए बस दौड़ने लग जाते हो, चेतनता उसमें से निकल गई, मन हट गया, सुस्ती हट गई, और फिर धीरे धीरे वो राम राम भी बंद हो जाएगा, नींद आने लगी। कोई कोई तो घोरने भी लगते हैं। वारे भजन में चेतनता चाहिए, क्योंकि जो चीज आप करना है उसमें क्या कमियां हैं उसको खोज के वो कमी को दूर करो। कोई तारने के लिए बैठा नहीं है, आपको ही आपका उद्धार करना है। हम लोग केवल सहायक है, रास्ता बताने वाले हैं, मगर आप सबको ही अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। नींद आती है, शाम का भोजन कम करो। प्रकृति आपकी कैसी है ये जांचो, आप तमोगुनी हो कि सत्वगुनी हो कि रजोगुनी हो। तीनों गुण सब में है, किस गुण की मात्रा आप में ज़्यादा है। अगर आपके अंदर रजगुण की मात्रा जाता है तो रजगुण कम कैसे हुए, ऐसा आहार हो, आहार पे भी बहुत डिपेंड है। अगर नींद आलस ज़्यादा आती है तो शाम का भोजन बहुत कम करो। धीरे धीरे एक बार आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी या इसमें निरंतरता आने लगेगी, हैबिट हो जाएगी, फिर मन तकलीफ नहीं देगा, मन मान जाएगा, क्योंकि कोई चारा नहीं, इसलिए वो आप भजन में सहायता करेगा। आप अगर पक्के रहो तो मन का जोर नहीं चलता। आप अगर मन के साथ चले गए तो भजन नहीं हो सकता। दूसरी बात कह रहे हैं महाराज, ज्ञान, सत्संग में क्या मिलता है? ज्ञान। ज्ञान कौन सा लेना है? अब इतने साल से रामसनी हो गए, राम राम वाला ही ज्ञान चल रहा है। राम राम करने से ये होता, राम राम करने से वो होता। भी कुदरत कला कब समझेंगे आप? ज्ञान भी तो वो चाहिए कि वो कुदरत कला जगी कि नहीं, पिचम का रास्ता खुला कि नहीं, हमारे एक एक कमल छेदन हो रहे कि नहीं हो रहे। ये ज्ञान लेने का वो चाहना आपके अंदर जगनी चाहिए। नहीं तो बापू तुम किसमें भी बोलो, हमको क्या है, टाइम इतना। ज्ञान गए तो पटक पिचाटो समझते हैं। अनाज को हम पटक के क्या करते हैं, उसमें का भूस जो है वो पटक के जो सार ज्ञान है वो लेते हैं, और जो आसार ज्ञान है वो छोड़ देते हैं। इतने सालों से हम भक्ति भजन कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आपको त्रिपुटी के नीचे का ज्ञान चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो आगे आपको समझेगा कैसे आपका भजन कहाँ है, कितने कमलों के आप छेदन कर चुके हो, उसके क्या लक्षण है, वहाँ की अनुभूति क्या है। ये जब तक कोई बताएगा नहीं या बताने वाले की जैसी संगत नहीं करोगे, आपका मत निर्भय मत नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान से ही मिलान होता है भजन का। अंदर में क्या हो रहा है उसका मिलान ये महाराज की वाणी करती है ज्ञान से। तो ज्ञान गए तो पटक पिचाटो, निर्भय मत लो कोई। ये निर्भय मत है, ये काल को जीतने वाला ज्ञान है। तो इसको सार आसार सब मत लो, असली चीज लो। वही हरजत गाते हैं। क्या हरजत की कमी है, विषय की कमी है। बड़ी बड़ी संगत में मैं कहता हूँ, कोई श्रोता कहता नहीं कि आज ये विषय है, इसी पर भी बोलो। वो कहता है मेरा टाइम हो गया, दूसरा आता है विनती करने में 10-15 मिनट उसके चले जाते हैं। क्या जरूरत है इतनी विनती करने की? आधा घंटा समय नहीं मिलता, नाम की प्रति ज्ञान वो दुनिया भर के डाल के 10 मिनट ज्ञान दोगे, क्या पल्ले पड़ेगा? इतना कीमती समय निकाल के हम सत्संग में जाते हैं और न ज्ञान मिलता है।
न भरम खुलता है। तो महाराज कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, इस प्रकार से निर्भय ज्ञान को लो, निर्भय ज्ञान देने वाले की संगत करो। आजकल मोबाइल पे सब आता है, कितने लाइव सत्संग चल रही है, कितने यूट्यूब में अपलोड किए हुए हैं। आराम से बैठ के रोज आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल खोल के संगत करो, सुनो जिसकी सुनना है, परखो निरखो, और जो आपको आवश्यक है उसमें से वो संगत सुन। नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं। जब तक ये परिवर्तन हमारे अंदर नहीं आएगा, जब तक हमारी ज्ञान की भूख नहीं बढ़ेगी, तब तक कठिन है। मैं कहता हूं कि जो हद के बाहर 3 लोग के बाहर चला गया, उसको इधर के ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वही ज्ञान वो देते हैं, हम सुनते कुछ भी। या तो महाराज का ही तो ज्ञान दे रहे हैं, नहीं महाराज का ज्ञान दे रहे हैं, मतलब महाराज का ज्ञान आगे भी तो है। तो महाराज कहते हैं, मेहर की इनकी कुछ साखियां लेंगे, समय भी अब हो गया। नीचे कबू एक रीजसी एक अर्थ पर आय, ज्ञानी यूं विचार कर संगमा छोड़ो कोय, संगमा छोड़ो कोय, ढेर मन सतगुरु पे लाओ, ऊपर रो व्यवहार रूप रंग करत जाओ, सुख राम बाण नित फेंकिया, केक लगे गो जान, नेचे कबुई कुली दसी, केक अर्थ पर आए। ये कुल्ला सुन लोगे और इसको अपने जीवन में उतारोगे, बेड़ा पार हो जाए। इसके लिए कह रहे, जिसके ऊपर सदगुरु की मेहर नहीं हुई, राम राम कर रहा है, तो उसके लिए महाराज क्या कर रहे हैं कि तुम जो राम राम कर रहे हो वो करते रहो, समय का इंतजार करो, निश्चय ही सदगुरु जी महाराज आप पर रिझेंगे। कब रिझेंगे? तो मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। पहली बात, ये आशा रखो, ये विश्वास रखो, ये राम राम शब्द, इसका सुमिरन करके कई भवसागर से पार हो गए तो हम भी पार हो जाएंगे। पहली बात तो विश्वास चाहिए। दूसरी बात, हम जगत से अलग हैं। कूड़ कपट मन लालची, इनसे भक्ति न होए, जो करे तो सुखराम कहे, लोक दिखावा हो। मन में किसी के प्रति द्वेष है, मत्सर है, बुरे विचार है, तो राम राम करते हुए भी उसका उद्धार होना असंभव है। क्योंकि ये राम राम मन को निर्मल बनाता है। अब चाहे वो गुरु हो, चाहे वो चेला हो, मन निर्मल नहीं है, मन में कूड़ कचरा कपट भरा है, भक्ति फलित नहीं होती। एक गुरु थे और उसका एक शिष्य था। शाम हो गई, दोनों एक भगत के यहाँ चले गए। उस भगत ने भी स्वागत किया, आओ महाराज आओ आओ, बहुत दिनों के बाद आए। बैठ गए, भोजन प्रसाद चालू हो गया। अब तब तक गुरु महाराज चले गए बाहर।
अब शिष्य बैठा था, वो घर वाला व्यक्ति बैठा था जिसके यहाँ आए। अब व्यक्ति बड़ा मजाकिया स्वभाव का था। उसने कहा, तुम कब से महाराज के शिष्य बने? मैंने कहा 20 साल हो गए उनकी सेवा में। क्या सचमुच महात्मा जी इतने पहुंचे हुए? काय के पहुंचे हुए? तुम उसके पीछे कैसे रहना पड़ता है? ज्ञान के नाम पे जीरो है, एकदम बैलोबा। सुन लिया, गुरु आ गए, हाथ पर धोके बैठ गए। शिष्य कोई काम से बाहर चला गया। अब गुरु को पूछा उस व्यक्ति ने, तुम्हारा चला बहुत अच्छा है, तुम्हारी सेवा करता है, रात दिन तुम्हारे साथ रहता है, इतना बढ़िया चला कहाँ से मिला? गुरु ने कहा, काय का बढ़िया, वो तो गधा है, गधा। अब मेरे पास सामान रहता है, ओढ़ने पहनने का बिछाना भी रहता है। अब वो ले जाने के लिए मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत है तो बंद भाई चला, और ये गधे जैसा है, बोझा ढोता है, इसकी अक्ल नहीं है। अब दोनों की बातें सुन के भोजन की थाली लगाई। उसने कहा पत्नी को, आज मैं इनको दूसरा भोजन देता हूँ, बाद में खिला जो बनाया। एक थाली में घास और एक थाली में ऐसा ही कुछ। अब गुरु देखता शिष्य की तरफ, शिष्य देखता गुरु की तरफ। फिर रहा नहीं गया, भूख लग गई। चेले ने कहा, गुरुदेव को तुमने क्या खिला रहे हो? जानती नहीं तुमने क्या कहा? तुमने तो कहा था मेरे गुरु बैलोबा है, उसको कोई ज्ञान नहीं, तो बैल का भोजन मैं उसके थाली में रखा। गुरु को आया गुस्सा, फिर इसके थाली में ये क्यों? इसने कहा गुरु मेरे बैल के जैसा है। अब फिर चेले की बारी आई, गुरु को पूछो आपने। गुरु ने कहा है कि एक गधा है, तो गधा जो खाता है वो तुम्हारे थाली। कहने का भाव, ये मन में जब तक ऐसे विचार आते रहेंगे, ऐसे मन में मैं भरा रहेगा, निर्मल मन ही परमात्मा को पा सकता है। कूड़ कपट लोभ लालच मन में लेके भक्ति नहीं हो सकती। सदगुरु को रिझाना है तो ये अंग छोड़ना पड़ेगा और भक्ति का अंग धारण करना पड़ेगा। भक्ति का अंग धारण करके विश्वास के साथ भजन करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा समय का। तो महाराज कह रहे कि निश्चय गुरु महाराज रिझेंगे। एक अर्थ पर आए, कोई न कोई आपका भाव देखेगा। या तो आप बहुत बढ़िया भजन करते हो, ये भाव देखेगा, या आपका सेवा का भाव देखेगा, या आप वाणी बढ़िया बाजते हो, हरदर बहुत बढ़िया गाते हो। कोई न कोई आपका भक्ति के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, वो भाव देखकर सद्गुरु ज्ञानी यूं विचार कर, ये ज्ञानियों ऐसा विचार करके संग मा छोड़ो कोई, गुरु का संग मत छोड़ो, क्योंकि आखिर में मूल में गुरु ही है। गुरु रिझे बगैर कुदरत कला नहीं जागरूक होती। तो कोई न कोई काम ऐसे करते रहो जिससे गुरु रिझ जाए, गुरु कृपा करने के लिए मजबूर हो जाए। ये भाव से भक्ति करो
बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों को पूछा कि इतना बड़ा नगर है, तो ये नगर में तो बड़े बड़े धन संपन्न सेठ है, अच्छे लोग हैं, पैसे वाले हैं, तो ये ईमानदार भी बहुत होंगे। अब दरबारियों ने कहा हाँ महाराज, वो तो हाँ में हाँ मिलाने वाले थे। दूसरा याद आ गया बिरबल अकबर का ही। अब एक दिन रसोई बनी बैंगन, बादशाह बैठ के खा रहे थे, बाजू में बिरबल था। बादशाह ने कहा क्या बढ़िया बैंगन की सब्जी बनाई। बिरबल ने कहा बहुत ही बढ़िया बनी। जब वो थाली में परोस के ला रही थी तभी मैं समझ गया उसकी खुशबू देख के कि आज की सब्जी बहुत बढ़िया बनी। अब कुछ दिनों के बाद बैंगन की सब्जी ठीक नहीं बनी। अब बादशाह कहने लगा बिरबल को, है बैंगन की कोई सब्जी है? बिरबल कहने लगा बैंगन इसके जैसी तो कोई हल्की सब्जी दूसरी कोई नहीं है। मुझे तो ये विचार आ रहा है कि बैंगन आपके लिए कैसे बनाए आप बादशाह, और बैंगन की सब्जी। बादशाह ने कहा उस दिन तो बैंगन की तारीफ कर रहा था, और आज तो मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ, तुम भी बैंगन की निंदा कर रहे हो। बिरबल ने कहा मैं नौकर आपका हूँ, बैंगन का नौकर नहीं हूँ। समझ गए? बैंगन का नौकर नहीं हूँ, मुझे बैंगन से क्या मतलब। तो सब दरबारी हुजूरेगिरी चमचेगिरी करने वाले थे, जैसा बादशाह का मन में आया वैसा हो करते थे। बादशाह ने जब कहा कि नगर में बहुत सारे लोग ईमानदार हो गए तो सारे कहने लगे आओ सभी ईमानदार हो, हमारा नगर ईमानदारी से भरा है। बिरबल कुछ नहीं बोल रहा था। बादशाह ने कहा बिरबल क्या तुम्हें शक है? हाँ महाराज, मुझे तो लगता है कि बेईमान ज्यादा है, ईमानदार कम है। ऐसे कैसे? ये दरबारी क्या झूठ बोल रहे, और मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती? मुझे सिद्ध करके बता। कल ही बता दूंगा। अब एक जगह ऊपर के मंजिले पर बादशाह का पलंग या आसन रखा गया, आजू बाजू में सब दरबारी बैठ गए, और बिरबल ने जो कहा था वो सब देखने लगे। कहा यह था कि सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि आज चौराहे पे एक बड़ा सा बर्तन रखा जाएगा, उसमें सबको दूध डालना है। क्या डालना है? कोई 1 कप डालो, कोई 1 लीटर डालो, कोई 10 लीटर डालो, जिसके घर में जितना है आज सबको दूध डालना है। अब ऐसा वो बर्तन रख दिया गया, ऊपर से बिरबल अकबर सब देखने लगे, दरबारी देखने लगे। सुबह से लोग आने लगे और लोटे में वो इसमें डालने लगे। जैसे जैसे लोग आके डालते, बादशाह कहता था देखो कितनी ईमानदार, सबके सब डाल रहे हैं। बिरबल ने कहा महाराज थोड़ी देर और रुको। जब सब कुछ खत्म हो गया, आना जाना बंद हो गया, सबने दूध डाल दिया, अब थोड़ा वहां तक चलने का कष्ट करो। बादशाह वहां तक आए, देखा कि सब पानी पानी। एक माता जी ने दूध डाला 1 गिलास, उसके लिए थोड़ा सफेद सफेद कलर आ गया, क्योंकि सबने पानी डाला था। ये सोच के डाला था कि हम पानी डालेंगे, दूसरा तो दूध डाल ही रहा है, थोड़ी करता किसी को। हम पानी भी डाल दे, दूसरे तो सारे दूध डालेंगे, उसमें हमारा पानी कहाँ पहचान लेंगे, तो किसी को दिखता थोड़ी है। सबने ऐसे ही सोचा, सबने पानी डाला
बादशाह ने उसका माथा ठंडा कि मैं तो सारी नगरी ईमानदार समझता था, यहाँ तो ये बुढ़िया का अलावा कोई ईमानदार नहीं है। तो मन में कूड़ कपट मत रखो, लोग लालच से भक्ति नहीं होती, संतोषी वृत्ति चाहिए और सेवा भाव चाहिए। वजन में तो बिल्कुल कमी रखो ही मत। तो ऐसे कोई न कोई भाव से आप भक्ति करोगे तो गुरु महाराज का निजमन दीजिएगा और लीजिएगा तो आपके अंदर वो सत्ता प्रगटेगी। इस प्रकार से भक्ति करते रहो। ऊपर का व्यवहार यानी जगत का व्यवहार, संसार का व्यवहार, घर का व्यवहार, ये जो रीति है वो रीति से करते रहो। सुखराम बाण नित फेंकियो केक लागे वो आए। बाण फेंकने का मतलब निरंतर ऐसे भक्ति करो, कभी न कभी वो समय आएगा, वो कला जगेगी, वो मेहर होगी। बाण फेंकने का मतलब जैसा कोई निशानेबाज नहीं है और फिर भी उसे निशानेबाज बनना है, तो सामने जो लक्ष्य है वो लक्ष्य के ऊपर निरंतर बाण फेंकते रहना चाहिए। कभी दूर लगेगा, कभी इधर लगेगा, कभी उधर लगेगा, कभी उधर लगेगा, मगर एक समय ऐसा आएगा जो निशान आपने वहां लगाया है उस पर आपका बाण लगेगा। ऐसे ही ये कुदरत कला है, मेहर है, करते रहो, बाण फेंकते रहो। कभी न कभी वो समय आएगा, कभी न कभी वो सदगुरु भेजेंगे और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। धन केती एक बात कहा, कुल जगत विचारो, ताके हेत मोह काज जान बिच अंतर डारो। ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजे, तन मन धन लग साथ सूप सतगुरु को दीजे। पीछे सुन सुख राम कहे, शिष को दोसन कोय, गुरु पद को बिड़द लाजसी। ये कृपा नहीं हो, कृपा कैसे नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो गुरु पद का बिड़द चला जाएगा और गुरु अपना बिड़द जाने नहीं देते। मगर उसके लिए हमको विचार करना पड़ेगा। तन मन धन से धन ही कमाने लगेंगे। आज बड़ी अच्छी बात हो रही थी, हमारे किशन बापू ने बड़ा दिल प्रसन्न हुआ कि पैसा तो मिल रहा था मगर उसमें भजन कम हुआ। बहुत उच्च विचार है। आजकल के जगत में पैसा किसको नहीं चाहिए। इतना पैसा मिलने के बाद भी जब भजन में बाधा आ रही है और ये अंदर से हृदय में ये बात बैठी, छोड़ दिया, इसका मतलब कि भक्ति के महत्व को समझ लिया। कितना भी कमाओगे, एक अधेली भी यहाँ से साथ में जाने वाली नहीं है। कितना भी कमाओगे मिलेगा उतना जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है। भाग्य का लिखा नहीं मिल सकता। इसलिए मन से केवल धन कमाने का विचार छोड़ दो। सहज वृत्ति में जो करो, जितना होता है उतना करो, जो मिलेगा उसी में संतोष मान के भक्ति में लगो। कहाँ कुल जगत विचारो, जगत का विचार मत करो। घर के लोग, परिवार के लोग क्या कहेंगे? तुम सत्संग करते रहते हो, तुम भजन करते रहते हो, कहने ताके हेत मोह काज जान भी अंतर डालो। जगत के हेत, परिवार के हेत, मोह के कारण में समझ कर भी तुम भक्ति में अंतराय लाते हो। तो महाराज कहते हैं
जब ऐसी अकल आपके अंदर आएगी कि इन ये करने से मेरी भक्ति में बाधा आ रही है, तन मन धन लग साथ सूप सदगुरु को दीजिए। सदगुरु को तन मन धन अर्पण कर दो। तन मन का मतलब तन से भजन करो, मन को भजन में लगाओ और सासारूपी धन में ये भजन करो। पीछे सुन सुखराम कहे शिष्य को दोष न कोई। इतना सब कर रहे हो फिर तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा। इतना करने के बाद आपके अंदर वो सत्ता नहीं प्रगटी तो गुरु पे दोष आएगा और गुरु दोषी नहीं होता। ये भाव से भक्ति करते ही आपके अंदर वो कला दिखेगी। गुरु पद को बिड़त लाज सी जे कृपा नहीं होए। इतना सब करने के बाद, ये अंग से भक्ति करने के बाद, भजन करने के बाद अगर कृपा नहीं होती है तो गुरु का बिड़त जाएगा और गुरु का बिड़त कभी जाता नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। राम राम।